नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी से संसद पढ़ेंगे और संसद से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड दिल्ली पुलिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं दोस्तों, तो आप इंडियन पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन पूछे, यानी सांसद से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, तो आप आराम से इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। तो आइए हम लोग इन क्वेश्चनों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं संसद का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो जो संघ की संसद है दोस्त, ये राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा अनुच्छेद 79 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर हम लोग का संसद का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम लोग 50 महत्वपूर्ण अभी क्वेश्चन फास्ट करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पहला आ गया। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से, यानी ब्रिटेन के संविधान से ये क्या किया गया, ग्रहण किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को देखते रहिए और लास्ट तक इस वीडियो को बने रहिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया? वही क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ब्रिटेन होगा। ठीक है, क्या होगा, ब्रिटेन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा राज्यसभा। जो उच्च सदन होती है राज्यसभा होती है, और जो निम्न सदन होती है लोकसभा होती है। आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, भारतीय संसद के अपर हाउस राज्यसभा को कहा जाता है, जबकि निम्न सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? यहाँ पे दिया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, 6 माह। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार, अनुच्छेद 85(1) के अनुसार दोस्त, ठीक है, संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच अधिक से अधिक कितना माह का अंतर हो सकता है? 6 माह का अंतर हो सकता है। ठीक है, और इस प्रकार एक वर्ष में 2 बार संसद का सत्र बुलाना आवश्यक होता है दोस्तों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि राज्यसभा को भंग किया जाता है। राज्यसभा को भंग किया जाता है। ठीक है, हर 5 वर्ष बाद, हर 6 वर्ष बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो दोस्तों आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो राज्यसभा है अस्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद इसका है 83(1). ठीक है, 83(1) के अनुसार राज्यसभा विघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये अस्थायी सदन है, इसको कभी आप लोग भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जो सदस्य होते हैं दोस्तों, 1/3 सदस्य प्रत्येक द्विवर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 ये पूछा जाता है कि इसके सदस्य जो हैं 1/3 कितने वर्ष के बाद? तो ये 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों कह रहा है कि भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। ठीक है, तो भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताना है। राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद, और लोकसभा और विधान यहाँ पे सभा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लोकसभा और विधानसभा। ये अस्थायी सदन है, इसको भंग किया जा सकता है। ठीक है ना, लोकसभा और विधानसभा को। ठीक है, अनुच्छेद यहाँ पे हो जाएगा 173 का ख के अनुसार, 173 के ख के अनुसार राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम यहाँ पे 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और अनुच्छेद 73 ख के अनुसार राज्यसभा की आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम
25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। ठीक है, राज्यसभा के लिए सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा का सभापति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष और भारत का यहाँ पे राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सी, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्त यहाँ पे कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। आकलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लोक लेखा समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है। लोक लेखा समिति, प्रकरण समिति, लोक उपक्रम समिति और वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्त, कह रहा है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्त, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो आप लोग को देखना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, विपक्षी दल का नेता होता है दोस्तों। तो विपक्षी दल का नेता जो होता है क्या होता है, भारत संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्त कह रहा है यहाँ पे देखिए कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है। जो राज्यसभा का सदस्य हैं उनका सेवा काल कितना दिन का होता है, 3 वर्ष का, 4 माह का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का और 6 वर्ष का। तो राइट आंसर उनका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका सेवा काल कितना होता है, अधिकतम 6 वर्ष का होता है। राइट आंसर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्त, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है। सेम वही क्वेश्चन है दोस्त, कितना अवधि के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। कितना अवधि के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। देखिए यह एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2010 में, एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2000 और एसएससी लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा 2005 में ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 6 वर्ष के लिए क्या होता है, इनका चुनाव होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और यहाँ पे विधानसभाएं। तो जो संसद है यहाँ पे नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, संसद ही इसका क्या करती है, निर्धारित करती है कि आप क्या है, नागरिकता मतलब आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखना है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्तें करने वाला सक्षम निकाय है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, संसद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्त कह रहा है ना कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। ठीक है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन प्रदान करता है। तो ये भी संसद प्रदान करती है। ठीक है, संसद क्या करती है, नए राज्य का गठन कर सकती है, चाहे एक राज्य को दूसरे राज्य में मिला सकती है, इसका ही काम है किसका, भारतीय संघ में नए राज्य का स्वीकृति को प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है, उच्चतम न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, संसद। क्या होगा, संसद होगा दोस्त। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लोकसभा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा? बी होगा, सामूहिक उत्तरदायित्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्त कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से अनुच्छेद 108 के अनुसार दोस्त, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्त, संसद में शामिल है, क्या शामिल है दोस्त? पहले ही हम बता चुके हैं कि संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन किया जाता है दोस्त, ठीक है। सारी 79 के अनुसार, ठीक है, 86 नहीं 79 के अनुसार क्या किया जाता है? संसद का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्त, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन कौन बनाता है? भारत के कानूनों को बनाता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? कानूनों का बनाते हैं। राष्ट्रपति और संसद दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्त। कह रहा है ना कि विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, नियमों को अधिनियम करना, ठीक है। नियमों को अधिनियम करना अनुच्छेद किसके तहत? 245 और 246 के तहत, ठीक है। 246 के तहत, 245 और 246 के तहत इसका काम है नियमों को अधिनियम करना, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, संसदीय शताब्दी में समापन से क्या आशय है? संसदीय शब्दावली, ठीक है ना, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? संसद के सत्र का अंत, किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, दैनंदिन कार्यवाही का अंत, उक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए, संसद के सत्र का अंत होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, अध्यक्ष करता है। कौन करता है? अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 110 3 के तहत, 110 का 3 एवं 110 का 4, ठीक है, 110 का 3 और 4 के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उसका विनिमय अंतिम होता है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है ना, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो अभी हम बताएं दोस्तों, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा अध्यक्ष। लोकसभा का क्या होता है? अध्यक्ष ही होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है कार्यपालिका का नियत कार्यकाल। कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है। संसद के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होती है दोस्तों, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है दोस्तों, ठीक है।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। कह रहा है कि विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ये संसदीय सरकार, संसदीय सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रपति सरकार, अधिकारी सरकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा संसदीय सरकार। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्त। कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कह रहा है ना कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा जी मावलंकर। ठीक है, जी मावलंकर। ठीक है, स्वतंत्रता के कह रहा है कि उपरांत, ठीक है, भारत के प्रथम निर्वाचित लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, इनका नाम, पूरा नाम था क्या, गणेश, ठीक है, और वासुदेव मावलंकर था। और इनका कार्यकाल जो था दोस्तों 15 मई, ठीक है, 15 मई 1952, ठीक है, 1952 से 27 फरवरी 1956, ठीक है, 1952 से 27 फरवरी 1926 के मध्य था। ये 17 नवंबर 1947 से संविधान सभा एवं तदनुसार 26 नवंबर 1949 से अंतरिम संसद के अध्यक्ष रहे थे। कौन, जीवी मावलंकर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाता है दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार बुलाया जाता है आप लोगों को देखना है। तो इसको बुलाया जाता है कम से कम 2 बार। कितना बार, 2 बार। 6 माह के अंतर के अंदर ये 2 बार बुलाया जाता है। ठीक है, ये राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्त। कह रहा है कि संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने और 12 महीने। तो अभी हम बताए हैं कि 6 महीने में इनका क्या होता है, अंतराल होता है। तो ये 6 महीने क्या करेंगे, अंतराल रख सकते हैं। तो ये 6 महीने यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है। आमुख स्थगन, भंग करना, बर्खास्त करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बर्खास्त करना, यहाँ पे संसद में संबंधित नहीं है दोस्त। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं तदर्थ समिति कहते हैं दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो केवल इसे लोकसभा में पेश किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसे लोकसभा में पेश किया जाता है दोस्त। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे संविधान के, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है दोस्त। ठीक है, तो कौन सी सीट निर्धारण करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सी अनुसूची, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुसूची, चौथी अनुसूची। ठीक है, कौन सी अनुसूची, चौथी अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, और जो तीसरी अनुसूची में शपथ है और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है। एवं 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य होता है, नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, राज्यसभा। क्या हो जाएगा, राज्यसभा अनुच्छेद 89(1) के तहत। ठीक है, क्या होता है, सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह भारत में संघ विधानमंडल है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है और यह द्विसदनीय स्वरूप की है। संसद के ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता
है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि दोस्तों यह इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 79 के तहत संसद हम लोग का राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर इसका निर्माण होता है। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस संविधान के लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ बता देते हैं आप लोगों को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम आयरलैंड के संविधान से लिया गया है अनुच्छेद 80(1) के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 180(1) क इसमें होता है। 1 क के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन कर सकती है। अनुच्छेद 80(3) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित ये 12 सदस्य वे होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो दोस्तों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का बस होगा एक बार ही बढ़ाया जा सकता है 6 वर्ष के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो ये हो गया हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 6 वर्ष। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था हम लोग का, इसके कह रहा है कि इसके तहत हम लोग का क्या किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष था इनका क्या कार्यकाल कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया इनका कार्यकाल। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहे कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, संसद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्त। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो 115, 183, 221, यहाँ पे 249। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमको ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होना चाहिए, 249। ठीक है, 249। 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्यसभा में उल्लिखित अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व है, जो संसद उस विषय पर कानून निर्माण कर सकती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा अधिकतम यहाँ पे 550। ठीक है, तो आप लोगों का जो नई बुक है उसमें 500 यहाँ पे 52 प्लस दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग 552 प्लस मार रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में कितना है, 545 है। ठीक है, और जो इसमें है तो 20 सदस्य ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अधिनियम सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित हो सकते हैं, और वर्तमान में राज्यों से लोकसभा के लिए 530 सदस्य यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जो नया है पैटर्न बदलता रहता है, ये पहले का क्वेश्चन पूछा है तो उसके अनुसार है, और यहाँ पे 545 वर्तमान में है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 13 जो होते हैं सदस्य निर्वाचित होते हैं किससे, संघ राज्य क्षेत्र से। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार जो थी प्रथम महिला क्या थी, लोकसभा अध्यक्ष थी। इनका कार्यकाल 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक रहा था। ठीक है,
तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष क्या थी, मीरा कुमार है। मीरा कुमार का जो कार्यकाल था कितना था, 4 जून 2009 से 2014 तक था। जबकि वर्तमान में सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा का अध्यक्ष थी। तो वर्तमान में यहाँ पे अब नहीं है, ठीक है। तो ये सुमित्रा महाजन क्या है, दूसरा ये महिला हैं जो एक महिला, इनका कार्यकाल भी रहा, ठीक है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य सदन निम्न में से कौन सा है। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित सदन का जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य निम्न में से कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा कौन सा है बोल रहे हैं ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, लोकसभा, ठीक है। भारतीय संसद जो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनती है, इसमें लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित क्या होते हैं, चुने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचक होते हैं, कितने वाचक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, 3 वाचक होते हैं। कितना वाचक होते हैं, 3 वाचक होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे दोस्त, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा है कि वह गवा देगा 45 दिन तक, 60 दिन तक, 90 दिन तक और 365 दिन तक। अगर वह 60 दिन तक रेगुलर नहीं रहे तो अपना क्या करेगा, सदस्यता गवा सकता है दोस्त, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। कह रहा है कि सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। सेम वही क्वेश्चन है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 60 दिन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर होगा विधानमंडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया। तो यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्त, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। हाउस ऑफ द पीपुल लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया, तो इसके 1954 में दिया गया दोस्त। किस में, 1954 में दिया गया, ठीक है। 14 मई 1954 को लोकसभा को अपनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ठीक है दोस्त। बस इतना ही क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को अगली वीडियो देखनी है तो मेरे आज ही चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूं सीधे आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।